आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहाँ पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ईएसवी के डायरेक्टर ने कहा कि दिसंबर में दो भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी और इसी के संबंध में जो अपडेट है हम उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे और उस पर हम बात भी करेंगे, क्योंकि वर्ग दो मेंस का नोटिफिकेशन भी बीच में आना है। उससे पहले हम कैलेंडर को देखें। ईएसपी के हम शेड्यूल पे यदि जाएं तो यहाँ से हमें ईएसपी का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। यह उन पर आप जो परीक्षाएं देख पा रहे हैं, ये वह परीक्षाएं हैं जो कि आयोजित हो चुकी हैं या होने वाली हैं। जैसे कि आपका वर्ग 3 होने वाला है, बाकी आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं। बाकी के हम कैलेंडर को देख लें, फिर हम जो अपडेट देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, वो बहुत ही आपको समझ आएगी। अब देखिएगा, माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 2 चयन परीक्षा आपकी, यह परीक्षा आपकी अगस्त में होनी थी। अगस्त नहीं, आपका बिल्कुल दिसंबर आने वाला है। उसके बाद नवंबर आने वाला है। समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा सितंबर में होनी थी। समूह 1 उप समूह 3 की अक्टूबर में होनी थी, यानी अक्टूबर में दो लाइन में है। महिला सुपरवाइजर अक्टूबर में है। ये स्वच्छता निरीक्षक आप देखेंगे नवंबर में है। सहायक संपरीक्षक आप देखेंगे नवंबर 2024 में। सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक आप देखेंगे दिसंबर 2024 में। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी, ये आपकी जनवरी में है। यानी दिसंबर में एक, जनवरी 2025 में आपकी एक परीक्षा। यानी इससे पहले हम नवंबर तक की बात करें तो 6 परीक्षाएं लाइन में लगी हुई हैं। चलिए एक एक करके हम इनको बहुत ही अच्छे से समझने जा रहे हैं। पहला, आपके दो नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। 2024 में अटक अटक कर कराई सिर्फ दो भर्ती परीक्षाएं। अगस्त से नवंबर तक के 6 एग्जाम अटके। ईएसबी एक नाम दिया इन्होंने, एग्जाम स्टक बोर्ड। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ताकि जो भी आपके डाउट बन रहे हैं वो पूरे क्लियर हो जाएं। और चलिए इसको देखते हैं। भोपाल एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ये अपने ही कैलेंडर के अनुसार समय पर परीक्षाएं आयोजित नहीं कर पा रहा है। ईएसबी की नवंबर में दो भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इनमें अभी हमने देखा ना, दो परीक्षाएं लाइन में लगी हुई हैं, लेकिन इनमें से किसी की भी परीक्षा की तारीख अब तक घोषित नहीं की जा सकी है। नवंबर में भी कोई भर्ती परीक्षा नहीं हो सकेगी, क्योंकि अभी तक किसी भी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आया। आप देख रहे हैं, अभी सीधा वर्ग 3 है और कोई परीक्षा लाइन में नहीं लगी, नोटिफिकेशन ही देखने को नहीं मिला। इसकी मुख्य वजह यह है कि पिछले महीनों में जो परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकी, वे भी अब तक पेंडिंग हैं। अगस्त से नवंबर तक 6 भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित थी, अभी हमने 6 का नाम देखा, जो अब तक नहीं हो सकी। इन भर्ती परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुए। ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने ओवरएज होने का संकट है। भर्ती नहीं निकलने के कारण करीब 12 लाख उम्मीदवार प्रभावित हो रहे हैं। इधर इस साल अटक अटक कर ही दो भर्ती परीक्षाएं 19 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हो सकी हैं, जिनकी रिजल्ट आना शेष है। वहीं दिसंबर 2024 में एक और जनवरी 2025 में एक भर्ती परीक्षा अटकी हुई है। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि दो भर्ती परीक्षाएं दिसंबर में कराई जाएंगी। ईएसबी के कैलेंडर के मुताबिक नवंबर में समूह 2 उपसमूह 3 स्वच्छता निरीक्षक व अन्य समकक्ष पदों और समूह 2 उपसमूह 4 सहायक संप्रेक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होनी है, लेकिन इनमें से किसी की भी तारीख निर्धारित नहीं हो सकी है। एग्जामिनेशन शेड्यूल में इसे शामिल ही नहीं किया गया। नवंबर में प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना ही तय हुआ है। यह परीक्षा पात्रता परीक्षा है, जो कि 10 नवंबर से शुरू होगी। इसके बाद कोई भी परीक्षा फिलहाल नहीं है। एग्जाम अटकने से 12 लाख उम्मीदवारों का भविष्य अटका।
सितंबर अक्टूबर की भर्ती परीक्षाएं भी नहीं हुई। इधर ईएसवी ने सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित भर्ती परीक्षाएं भी आयोजित नहीं की। ऐसी 3 परीक्षाएं अब तक नहीं हो सकी। यह कब होंगी इसके बारे में भी अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पा रहे। इन परीक्षाओं में समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा सितंबर में होना प्रस्तावित थी। इसके बाद अक्टूबर में 2 भर्ती परीक्षा प्रस्तावित थी, जिनमें समूह 1 उपसमूह 3 मेडिकल सोशल वर्कर व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा और महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा शामिल थी। खास बात यह है कि महिला बाल विकास पर्यवेक्षक का हजारों अभ्यर्थियों को इंतजार है, लेकिन तारीख तय न होने से वे भी परेशान हैं। इधर इस तरह से वर्तमान में कुल 5 भर्ती परीक्षाएं अधर में हैं। दिसंबर में 2 परीक्षाएं होंगी, इसके लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे, बाकी आगे बढ़ेंगी। जो जनवरी में होने की संभावना है, इसके लिए तैयारी चल रही है। अभी नवंबर में प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, साकेत मालवीय, डायरेक्टर ईएसवी। दिसंबर में 2 परीक्षाएं होंगी, जिनके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने जा रहे हैं। अब एक और यहाँ पर हम देखें अगली परीक्षाएं होंगी या नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि दिसंबर में सहायक उप निरीक्षक, ये दिसंबर में प्रस्तावित है कैलेंडर के अकॉर्डिंग। प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा जो कि रिक्रूटमेंट टेस्ट है अगले साल जनवरी में। और जनवरी में कौन सी प्रस्तावित है? वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी परीक्षा होगी या नहीं, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक पूर्व परीक्षा ही नहीं हो सकी, जिनमें कि वर्ग 2 सबसे पहले है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे भी तय उम्र सीमा को पार कर रहे हैं। ऐसे में वे परीक्षा की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। अब हम बात करें, यदि आपके पास में दो, इन्होंने बोला, ईएसबी के डायरेक्टर ने बोला कि दिसंबर में हम 2 परीक्षाएं आयोजित करवाएंगे। अब मेन चीज ये है, मान लीजिए 5 नवंबर को भी नोटिफिकेशन यदि आता है पहली परीक्षा का, तो ये जो परीक्षा स्टार्ट करवा पाएंगे ना, 20 दिसंबर से स्टार्ट होगी। 20 दिसंबर से स्टार्ट होगी, क्योंकि मिनिमम मिनिमम इन्हें 45 दिन का समय देना पड़ेगा। मिनिमम 45 डेज तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि तैयारी करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए बहुत मतलब इतना समय ये देते हैं। मिनिमम आपको 45 डेज मिलेंगे ही मिलेंगे। 5 नवंबर को आता है। उसके बाद में हम यदि इसके अकॉर्डिंग बात करें, दिसंबर में कोई एक परीक्षा ही आपकी आयोजित हो पाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन, अब देखिए मान लीजिए नोटिफिकेशन यदि ये जारी कर रहे हैं, तो इनको लगभग 7 दिन के अंदर अंदर, 7 से 8 दिन के अंदर अंदर पहला नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। और यदि बड़ी परीक्षा इन्होंने दिसंबर में आयोजित करवा दी, तो पूरा दिसंबर उसमें चला जाएगा, कुछ जनवरी भी उधर पे चली जाएगी। अब मेन चीज ये है, इसमें मिलेंगे 45 डेज, 45 डेज। और अभी हमने देखा कि जो चयन परीक्षा है वर्ग 2 की, वो टॉप पर है। वो आपको टॉप पर देखने को मिली हुई होगी ईएसबी के, आप जो शेड्यूल देखेंगे। और सबसे पहले यदि हम भर्ती परीक्षाओं में देखें जो बाकी हो गई उनके बाद, इसको आयोजित होना था, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाई है। ये सबसे टॉप पर है। इसकी होने की संभावना भी काफी प्रबल है, क्योंकि यह परीक्षा सबसे ज्यादा लेट कोई सी परीक्षा हुई है तो वर्ग 2 की परीक्षा हुई है। वर्ग 2 के अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब देखिएगा, 6 परीक्षाएं हैं आपकी, 6 परीक्षाएं आपकी, 6 एग्जाम आपके बीच में हैं, जो कि आपके दिसंबर में इनमें से अब कौन सा होगा, ये तो ईएसपी ही कंफर्म बता पाएगा। ऑफिशियल न्यूज अभी इसकी किसी के भी पास नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा उसी से क्लियर होगा। नोटिफिकेशन से ही सब कुछ क्लियर होने वाला है, क्योंकि ईएसवी समय समय पर आपको चकमा देता रहा है। जब जैसा बोला वैसा नहीं करता, जो नहीं बोलता वो कर देता है। आपने देखा होगा पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन, वर्ग 3 का पात्रता परीक्षा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा, कैलेंडर में ऐड करेंगे, और अचानक से ऐसा हुआ और उसकी परीक्षा आयोजित होने जा रही है। अब वर्ग 2 के साथ सबसे बड़ी चीज ये है, अभी भी रूल बुक वाली बात यहाँ पर फंस रही है। रूल बुक ईएसबी के पास पहुंच गई होगी तो निश्चित तौर पे वो आपको नोटिफिकेशन दे देगा।
संभावना है कि वो परीक्षा भी आयोजित करवा ले। यदि इसकी रूल बुक ही विभाग ने नहीं दी है, तो फिर आप ये मान के चलिए कि ये परीक्षा आपकी और भी डिले हो जाएगी, क्योंकि 6 परीक्षाएँ हैं, 6 परीक्षाओं में से 6 परीक्षाएँ आपकी लाइन में लगी हुई हैं दिसंबर में। जिस परीक्षा का रास्ता पूर्ण रूप से साफ होगा, ईएसबी उसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा और उसकी परीक्षा करवा देगा। जो वर्ग 2 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, आप लास्ट टाइम पे हार मत मानिएगा। आपकी परीक्षा भी दौड़ में है, लाइन में है। आपकी परीक्षा भी दौड़ में है, लाइन में है। यानी दिसंबर में परीक्षाएँ करवानी हैं इनको। जनवरी में भी करवानी पड़ेंगी इनको परीक्षाएँ, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। मतलब हर महीने परीक्षाएँ चलेंगी ही चलेंगी। मतलब यदि ये कैलेंडर को रेगुलर बेस पे फॉलो कर लें तो लगभग आप अप्रैल या मान लीजिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ले लूँ मई या जून तक इनको पूरा करवाना पड़ेगा। जितनी परीक्षाएँ भी लाइन में लगी हुई हैं, यदि हम मैक्सिमम जाएँ तो जून तक जो अपना 2023 वाला कैलेंडर है, 24 वाला कैलेंडर है, पूरा का पूरा करवा लेंगे ये। तो आपकी परीक्षा भी लाइन में लगी हुई है। अब इतने मंथ आपके पास यदि हमने जून तक हम इस वजह से लेके गए, हालाँकि जून ज़्यादा हो गया, इस वजह से हम जून तक लेके गए, क्योंकि कुछ परीक्षाएँ बड़ी भी हैं, जिनमें कई लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, 20 दिन, 25 दिन भी बड़ी परीक्षाएँ ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो चलती है, तो आपकी परीक्षा भी बिल्कुल लाइन में लगी हुई है। यदि दिसंबर में यदि 2 परीक्षाओं का टारगेट ये पूरा कर लेते हैं, तो जनवरी में भी तो कम से कम ये 2 परीक्षाएँ तो आयोजित करवा लेंगे। जनवरी में 2 परीक्षाएँ आयोजित करवा ही लेंगे। तो दिसंबर में 2, जनवरी में 2, फिर फरवरी में भी 2 करवा लेंगे। यानी मार्च तक यदि हम बात करें मैक्सिमम हम मार्च तक ले लें, तो मार्च तक ये 6 परीक्षाएँ जो लाइन में लगी हुई हैं, वो 6 परीक्षाएँ ये करवा लेंगे। वर्ग 2 वाले अभ्यर्थी इस टाइम पर आप अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद 45 डेज़ मिलेंगे। उसमें ही आपको सब कुछ तैयार करना पड़ेगा और इससे ज़्यादा समय किसी को भी नहीं मिलेगा। कोई सी भी भर्ती परीक्षा आपकी आयोजित होने वाली हुई हो, महिला सुपरवाइज़र हो, आपकी कांस्टेबल की हो, वन रक्षक की हो, आपको टाइम मिलेगा ओनली 45 डेज़ नोटिफिकेशन के बाद। और वर्ग 2 वालों को तो और भी अच्छे से मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके साथ नोटिफिकेशन वाला मामला है। मतलब पहली बार आप चयन परीक्षा दे रहे हो। पहली बार चयन परीक्षा दे रहे हो यानी आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। चयन परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, लेकिन 100% उस तरीके में आपको क्लियर नहीं होंगी। ठीक है? तो आप लोग भी बिंदास तैयारी करिएगा, आपकी परीक्षा भी लाइन में लगी हुई है, ये ईएसपी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन-सा रास्ता साफ है, कौन-सा नोटिफ़िकेशन वो आपको पहले देता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहाँ पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं।